नमस्कार दर्शक बंधु समस्त को शुभ सकाळ जदि भिडटी को नुआ कर देखु तेज भिडटी को लाइक करने को जमारू भूलें तेज आसतु नजर पकई आज मुख्य खबर गुड़िक उपरे। उत्तर बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र। आज गोटे घूर्णिबलय दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और निकटस्थ अंचल में सृष्टि होती। यार प्रभाव में गोटे लघुचाप क्षेत्र आसंता 4 तारिख पाखापाखि उत्तर बंगोपसागर निकटस्थ पश्चिम बंग और ओडिशा उपकूल में सृष्टि होबार संभावना रही। तेज बात्या नहीं कौन आकलन कर आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र कहते। वर्क श्रमिकों सरकार कले नुआ घोषणा। केंद्र सरकार गरीब एवं श्रमिक स्वार्थ में कार्य करुछंती। एही क्रम में गुरुवार श्रमिक मानक पई एक बड़ घोषणा करा जायछि। सरकार कहिसंती जे श्रमिक मानक स्वार्थ को नहीं एक बड़ निष्पत्ति निया जायछि एवं वर्तमान सेमानकर खुशी द्विगुणित हेबाकु जाउछि। से कहिसंती जे सरकार श्रमिक मानक दिया जाउतबा परिवर्तनशील महंगा भत्ता वृद्धि करिसंती। फलस्वरूप सेमानकर सर्वनिम्न मंजूरी हार दिनकू 1035 टंका होइछि। परवर्ती खबर रिलायंस देउची आईफोन 16 मात्र 13,000 टंकार। एप्पल प्रेमी खुशी खबर। आईफोन किणवा योजना रखिते यही खबर आपण दीपावली गिफ्ट देउचंती मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को रिलायंस डिजिटल आईफोन उपरे बंपर ऑफर प्रदान करुछि। रिलायंस डिजिटल रे कम मूल्य रे आईफोन 16 ग्राहकों को प्रदान करा जाउछि। बैंक डिस्काउंट सहित 9 कस्ट ईएमआई मध्य पाई परिबे। सेप्टेम्बर 2 रे आईफोन 16 रिलीज सर्वभारतीय स्तर में लॉन्च करा जाइतला। एहाकु नै लोकंक मध्य रे क्रेज मध्य देखिबाकू मिलितला। जदिओ आईफोन 16 रे 128 जीबी भैरिएंटर मूल्य 79,900 टंका रही किंतु रिलायंस डिजिटल 5,000 टंका रिहाती प्रदान करुछि। आईसीआईसीआई एसबीआई कटक बैंक रो क्रेडिट कार्ड थिले यही सुविधा मिलिबो। अर्थात फोन रो दाम 74,900 टंका हेउछि। अन्यपटे जदि देखिबा 9 कस्ट ईएमआई ऑप्शन मध्य रही। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं बीजेपी पर बर्षिले नवीन। आरंभ होईछि बीजेडी रो जनसंपर्क पदयात्रा। पदयात्रार शुभारंभ करिसंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। भुवनेश्वर एकाम्र निर्वाचन मंडली जनसंपर्क पदयात्रा आरंभ होईछि। तेबे पदयात्रा आरंभ से भाजपा को टार्गेट करिसंती। से कहिसंती मिछ कही भाजपा क्षमता को आसीछि। पदयात्रा रे भाजपा सरकार को निशाना करिसंती नवीन। सेमाने बीएसकेवाई ना बदलाइछंती लोक सब जानती। 300 यूनिट मागणा बिजुली 3000 भत्ता देबे कहितिले। माँ मानक 50,000 देबे कहितिले। केते कोण पाइलेनी बोली नवीन प्रश्न करिसंती। परवर्ती खबर बदलिला स्कूल यूनिफॉर्म। बदलिला नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री यूनिफॉर्म। सबुज बदल में बादामी ड्रेस पिंधे छात्र छात्री। मुख्यमंत्री छात्र छात्री परिधान योजना रे मिलिबो ड्रेस। सबु सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल को बंटा जिवो। गत 2023 रे पूर्वर गाढ़ नील रंग यूनिफॉर्म को बदलाई सबुज पैंट और चेक सार्ट करथिले। छात्री लेखा जाइथिला आमे गढ़िबु नुआ ओडिशा। एबे नुआ सरकार आसिबा परे पुणी बदलिबो यूनिफॉर्म अंक। पूर्वर छात्री व्हाइट ग्रीन चेक सालवार सह ग्रीन जैकेट कला जता और धला मजा घोषणा करा जाइथिला। यह बाद केवल शनिवार पर प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत ब्लैक ट्रैक पैंट और टी शर्ट पिंधिबा को कहा जाइथिला। 100 रु कम उपस्थान थिबा स्कूल गुड़िक दुईटी निर्धारित रंगर टी शर्ट पिंधिबा को भी छात्र छात्री को निर्देश थिला। परवर्ती खबर ऑनलाइन रे मिलिबो ऑटो कार सेवा। राजधानी भुवनेश्वर कटक पुरीवासी को सुलभ मूल्य रे ऑनलाइन माध्यम रे ऑटो और कार सेवा जोगाई देबा को पदक्षेप नैछंती। एने राज्य परिवहन कमिशन को अध्यक्षता रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हेउछि। एही बैठक रे ऑनलाइन टैक्सी संघ ऑटो महासंघ और कैब संघ उपस्थित थिले। यात्री सुविधा दृष्टि रे रखी भड़ा और सुरक्षा संपर्कित चर्चा होइथिला। सूचना योग्य भुवनेश्वर कटक रे एबे घरोई कंपनी द्वारा ऑनलाइन ऑटो और कार सेवा मिली पारुछि। पुरी रे यात्री को घरोई ऑटो और कार भड़ा को नेबाकू पाई खर्च देवाकू पड़ी थाए। घरोई कंपनी द्वारा ऑनलाइन सेवा नेबा द्वारा लोकों को खर्चांत हेबाकू पड़ू नहीं। परवर्ती खबर ओडिशा रे सढ़ई कला खरसुआर मिश्रण उपरे स्पष्टीकरण रखिले मुख्यमंत्री। पड़ोशी राज्य में विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा पूर्व दलीय प्रचार पर मंगलवार झारखंड गस्तर जाइतिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। एही समय रे सढ़ईकला खरसुआ अंचल को ओडिशा रे मिसाइबा प्रसंग उपर से स्पष्टीकरण रखिछंती। एक सांबादिक सम्मेलन रे से कहिसंती जे केबे हेले एपरि प्रसंग मु उल्लेख करि नाही। एने मिथ्या प्रचार हेउची बोली स्पष्ट करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଇରାନର ଜନସଂଖ୍ୟା 9 କୋଟି। ଇରାନର ମୋଟ ଜିଡିପି ହେଉଛି $413 ବିଲିୟନ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ $7.4 ବିଲିୟନ, ଯାହାକି ମୋଟ ଜିଡିପିର ପ୍ରାୟ 2%। ଇରାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର 14ତମ ବୃହତ୍ତମ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ ସାମରିକ ବାହିନୀ। ଇରାନ ସେନାରେ 5,80,000 ସୈନିକ ଥିବା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସ ରହିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଇରାନ ପାଖରେ ମୋଟ ସୈନିକ ସଂଖ୍ୟା 7,80,000 ହେବ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଇରାନ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। 1980 ଦଶକରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଇରାକ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ନିଜର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ସେ ଶତାଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଇବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ। 14ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିଲା ପ୍ରତିମା। ସାଇବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଘନେଇଲା ବିବାଦ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ବାରାଣାସୀର ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ସାଇବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 14ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହଟାଯାଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି। ଟାର୍ଗେଟରେ ଆହୁରି 28ଟି ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସାଇବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସାଧୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଚାନ୍ଦ ବାବା। ସନାତନ ଧର୍ମ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରୁ ସାଇଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ହଟାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ କେତେ ପୁଞ୍ଜି? ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଇବେ ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ପୂର୍ବର ନବୀନ ସରକାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 3 ଥର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିନଥିଲା। ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନୂଆ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିକଟରେ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ରୋଡ୍ ଶୋ। ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମିଳିବ ଅଧିକାର, ସେ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଖବର ସହିତ।